प्यारी प्यारी रिएक्ट। तो भाई साहब जैसे आपने खान सर की इतनी तारीफ की थी यस, और आपने कहा था कि उसका दूसरा तीसरा जितने ढग लाइक के पार्ट है सब ले आओ, उनकी ये भी वीडियो देखो, उनकी वो भी वीडियो देखो। मैंने कहा सब देखेंगे लाइन से लाइन। तो अभी हम देखने वाला है ठग लाइफ पार्ट 2। तो ज्यादा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा फन मिलने वाला है, बहुत सारी बातें मिलेगी और ये सारी चीजें होने के बाद में नॉलेज भी मिलेगी। हाँ ये तो बात सही है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है फन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर आप चैनल बनाए तो डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कौवा नहीं कहवा कॉफी पीता है सीबीएसई बोर्ड वाला। हिंदी मीडियम वाले जितने लोग होते हैं वो ससुरा क्या करता है, सब बारात जब आती है ना तो खाना खाने से पहले एगो कॉफी रखवा देता है, कॉफी वाला एगो बनाते रहता है। और लोग धधा के जाता है कॉफी पीने, अब मुँह में दाग लेता है। अब मुँह दाग लेगा वो बेचारा भर बारात मुँह दाग लिए है, ऐसे ऐसे करेगा। अब उसका जबान जल गया है, अब उसको टेस्ट नहीं आएगा तो वो खाना ज़्यादा नहीं खा पाएगा। तो जानबूझ के हिंदी मीडियम वाला बारात जब खाना खाने आती है तो पहले कॉफ़ी रख देता है, चाव से पियाता है। हाँ कॉफ़ी पीजिए कॉफ़ी पीजिए, पता है इसे ससुरा दाग लेगा मुँह, और दाग लेगा तो कम खाएगा, खाना बचेगा। ससुरा 5 रुपया का कॉफ़ी पिला के 50 रुपया का खाना बचा लेता है। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग कि सर हम लोग को ये बात पढ़ाए थे कि ससुरा कॉफ़ी पिया के जला देता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले खाना खा लेते थे, दाब के खा लेते थे, उसके बाद कॉफ़ी पीने जाते थे। लाओ कॉफ़ी लाओ रे ससुरा, अब तेरा मुंह जले चाहे कुछ जले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बचपन में बहुत बदमाश थे। आजकल का लड़का ना अजीब हो रहा है, सो तनिको बदमाश ये नहीं कर रहा है। हम लोग के भाई समय में डेली ओरहन आता था। ओरहन मतलब समझते हैं, कंप्लेंट विच इज रिटन बाय द फीमेल मेंबर ऑफ एनी अदर हाउस इज नोन एज ओरहन इन आवर बिहारी लैंग्वेज। ओरहन देने आती थी, तार लइको आई कैला सा मार के भाग गया। हम लोग के डेली ओरहन आता था। आजकल का लड़का तो एकदम सीधा हो गया है। तो टेरा रोसा कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। इत्मीनान से पढ़िएगा बाबू, प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, समझा क्या कि नहीं। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है, और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है। तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए, दूर हो जाएगा। नींद लग रहा है तो कॉफ़ी पीजिए, भाग जाएगा। लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफ़ी डाल देता है, थकान और नींद दोनों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हिंदी मीडियम वाला बहुत जुगाड़ू होता है, सब चीज़ खोजता है। सब बारात में जाते जाते कॉफ़ी नहीं पीजिएगा लोग, क्या करना है लास्ट में पीना है। देहात का आदमी बारात जाता है ना, तो जब बारात पहुंचती है तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेता है, हुक खोल लेता है। ससुरा आज तो दाब के खाएगा, 8 थरिया नाक में निकल पूरा खाएगा। और सलाद में सबसे पहले नींबू खोजता है। नींबू है, नींबू नींबू जानता है कि अड़च के खाना है, पचेगा कैसे, ना तो बोलेरो में बोकर देंगे हम। आगे चलते हैं। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा, सब 8-8 गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था। तो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सबको। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा वो भारत का नागरिक होगा। और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहे से फिर ससुरा ही तो बड़ी दिक्कत हो गया। भारत सरकार की नींद खुली, सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं। भारत में जन्म, सोचो कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चले 1 हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बचवा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता। नहीं तो अच्छा हुआ, मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। मैच की पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया
कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बना, हमरा कौन चीज घटल है कि हम तोरा बचाने आएंगे, काय लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि एक के शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहां से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहां पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। सबसे पहला सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया। यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया, तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पे ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, गचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का दुआरा इंडिया में, आंगना चल गया बांग्लादेश में। अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा, देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है। तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है। तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे। और नवरातन में तो पूरा पेट उठ सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लेकमे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पे, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है, मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो सहसंजक बल। पानी का बूंद जो है, घुटना को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है, ठेवना बोला जाता है। तो ठेवना भी देखिएगा पीछे आएगा, आगे थोड़े आएगा, ठीक हुआ आगे नहीं आता, वरना चलते वक्त आगे आ जाता, आदमी उलट जाता ऐसे ही करके। इसमें आप देखेंगे तो केवनी वगैरह में हो गया, यहाँ पे तू सब लड़कियां को देख रहा है, दूसरा फोटो लगाते हैं, ध्यान भटका देता है लड़का से बहुत बदमाश।
तरह का इनएक्टिव वैक्सीन होता है। आप कुछ लोग पोलियो भी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद पीने से 2 गो बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। ऐसे लोग जरा सोचिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा। कितनी गजब की सोच है। और गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं कि भाई कम दिमाग वाले के लिए आप अच्छा दिमाग लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो बकलोलवा अगर ये सोच रहा है कि 2 बूंद से 2 गो लड़का होगा, तो उससे पूछिए कि तोरा कै गो लड़का चाहिए, इससे 53, 54, 55 जितना लड़का बोले 1 कटोरा पिया दो। रीजन इसलिए नहीं कि इसको पोलियो हो जाएगा, अगर इसको हुआ तो हमारे देश में भी पोलियो वायरस जिंदा बचेगा। सीधे फेफड़े में छेद थोड़ी होगा, ले सांस ले ऐसे ऐसे नहीं ना लेगा भाई, एगो रास्ता तो रहेगा ना वहाँ पे। तो लंग्स से सांस लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। हिंदी में बेंग बोलते हैं कर ऐसा मेढक ने हिंदी में बेंग बोलते हैं, हम लोग बेंगचा बोलते थे लोग। और कहा जाता था कि मेढक को मार देंगे ना तो 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध थी। मेढक मारने से कान पक जाता है, पहला बात, मेढक मार देंगे तो कान पकने लगता है। और दूसरा कहते थे मेढक मार दोगे ना तो गूंगी पत्नी मिल जाएगी। अरे भैया जिनको गूंगी पत्नी मिली बहुत नसीब वाला है। तो लबड़ लबड़ बोलेगी ना, फिर देखेंगे कुछ बोलिएगा उसका जवाब वो पक्का देगी। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोग का क्लास लेट हो गया पति पत्नी के झगड़ा के चक्कर। दोनों लड़ रहा था, सब मानता ही नहीं है। सब लड़की लोग को ना घर बर्बाद करता है कौन? उसके नैहर वाले। सब नैहर वाला चढ़ा देता है, अरे बेटी तो हमरी है, हमरी है, हमरी है। नैहर वाला बेटी को नहीं रहा। लड़की का 2 सबसे बड़ा दुश्मन है, एक उसका नैहर वाला, एक उसका बॉयफ्रेंड। ये उसके ओरिजिनल लाइफ को खराब करेगा। लड़की लोग जो क्लास कर रही हो ना, याद रखना, बॉयफ्रेंड को क्या मतलब रहता है? उनको कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए। उसको गाली दे दीजिएगा, सह लेगा, कहेगा थोड़ा टाइम पास करना है, भाग तराव के बाद यहाँ पे। और नैहर वाले 2 से 3 साल लड़की को रख सकते हैं, इसके बाद नैहर वाले कहेंगे खुद ये खचरी थी। लड़की को समझ में आता नहीं, जब समझ में आता है बहुत देर हो चुका है। कुछ ससुरे लड़के भी खचरा होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता। कौन समझाएगा? आज पॉलिटी का क्लास लेट हो गया इन सब के चक्कर में। कान पकड़ लिया, बियाह शादी वाला मैटर हमरा से ना होगा। उस जो यूपीएससी से टॉप है लड़की को समझाना। आगे देखिए, यहाँ पे छुपा है सांस नली इसका, यहाँ से सांस लेता है ट्रैकिया। सांस नली सीना के पास एक छेद होता है, इस छेद के पास से ये सांस ले लेता है। और हम लोग को लगता है कि सांस ये मुंह से लेता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं इसका, एंटीना, ये सिग्नल है। ये क्या करता है? सिग्नल है। जहां कहीं कमरे में हलचल होगा तो इसका एंटीना पे झंझन 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 वाइब्रेट करने लगे। अब दरवाजा खोलेंगे तो हल्का वाइब्रेट होता है ना, इसका एंटीना झंझनाने लगे, समझ जाएगा कोई आ गया, भागो भागो भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीना हम लोग बचपन में इसका एंटीना पकड़ के उठा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब भी कॉकरोच से डरती नहीं है सर। लड़की कब कॉकरोच से डरती है सर? जब अगल बगल में कोई लड़का रहेगा तब। कॉकरोच देखिए, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉफ्ट, I am very afraid from this cockroach। हम डर गए, बाप रे हम कितने कोमल हैं, oh my god। लड़का सब देखो देखो हम कितना सीधा है। अब नहीं रहोगे तो कॉकरोच पे चढ़ जाती है सब। लड़का हो या लड़का, दोनों का रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसका आगे कौन खड़ा है। लड़का मोटरसाइकिल नॉर्मल चलाएगा, देखिए कितनी सुंदर लड़की है ना, ओइट क्या भाग से उसका अभिनंदन पायलट बन जाएगा। किसी कॉकरोच का सर काट दीजिएगा तो सांस यहाँ से तो ले ही नहीं रहा था, तो वो मरेगा ही नहीं। कॉकरोच का सर काट देने से नहीं मरेगा, क्योंकि वो सांस तो नीचे से ले रहा था यहाँ से। तो सर काट देंगे ना तो ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा। जब आप चल जाएंगे तो उठ के चला जाएगा, गधा कहीं का सर काट दिया मेरा यहाँ पे। और 13 दिन तक वो 11 दिन तक जिंदा रहेगा। ये लगभग कितना दिन जिंदा रह सकता? 11 दिन से 11 दिन बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसे भूख जब लगेगी ना तो खाना कहाँ से खाएगा? सांस से ये नहीं मरेगा, भूख लगेगी तो ये खाना नहीं खा पाएगा, तो स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएगा ये। जिस तरह से जैन धर्म में स्टारवेशन होता है ना, संलेखना जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये मर जाएगा कॉकरोच। तो कॉकरोच हाई हो गया तो नमक तेल मसाला गर्म चीज कम कर दीजिए, लो हो जाएगा। तो ये दवा, और मेडिकल पे दवाइयाँ भी अवेलेबल रहती हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है? घरेलू उपाय समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं, तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर दीजिए। समझ गया? तो ये घरेलू उपाय भी है, आप इसको भी
नौकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा, सब कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ। जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप टेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें कि ठोड़ और रंग के घूमने लगे या कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला। कोनो सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा, एकदम करिया भूचेंग लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई, कुछ लोगों का कहना है कि भारत को 2 फ्रंट वार झेलना पड़ेगा, एक चाइना से एक पाकिस्तान से। हमारे हिसाब से ये 1.5 फ्रंट वार है, पाकिस्तान थोड़ी ना लड़ पाएगा भारत से। अब अंदाजा लगाइए ना, पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का क्या कहना है कि पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर जितने हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड खाली रहे, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी फौज है ये पिटा के आने वाली है और इनके लिए बेड खाली रहना चाहिए। और साथ ही कहा है कि ब्लड का भी इंतजाम रखिए, क्योंकि इनको पता है भारत वाला बहुत बुरा थूरता है सब, तो ब्लड वगैरह गिर जाएगा, मुंह हाथ फूट जाएगा, तो ब्लड की भी जरूरत है। पहले से ही बेचारे तैयार हैं। वाह, हम लोग की फौज हथियार खरीद रही है, इससे थोड़ा ब्लड ये सब बेड उड खरीद रहा है। अच्छा है भैया, आपको कम से कम पता तो है आपको आपकी। दरवाजा में ग्रीस घट गया तो दरवाजा खोलेंगे तो चोए चोए बोलेगा। वैसे ही आपके शरीर में जैसे बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ेगा, साइनोवियल द्रव घट जाएगा, अब आपकी हड्डी चोए चोए बोलेगी। तो उसी को कहते हैं लोग गठिया हो गई लो बाबू को। तो देखिएगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को गठिया हो जाता है, घुटना में बैठिए नहीं पाता, बैठेगा तो चोए चोए करेगा, तो पकड़ के बैठेगा, अरे बाप हो, लाठी ले ले रहेगा। अब बैठ जाएगा तो उठेगा एकदम कहर कहर के। वे बुढ़ापा बड़ी खतरनाक होता है। अगर आप चिकन बनाते होंगे कुकर में और अगर 12 सीटी लगा दीजिए, जहां 12 सीटी लगा देंगे ना तो टेंडम जितना है वो गल के खत्म हो जाएगा। तो कुकर जब खोलेंगे ना तो हड्डी अलग मिलेगा, मांस अलग मिलेगा। हड्डी और मांस को कौन जोड़ के रखता है? टेंडम। किसी किसी में टेंडम बहुत ज्यादा होता है, तो कोई कोई मुर्गी लाइएगा ना, बूढ़ मुर्गी, उसे ससुरा का मीट में नहीं गलता है, उसका गलबे नहीं करेगा, घींचना पड़ेगा इसे, उसको खींच के। काहे के लिए वो बूढ़ मुर्गी का टेंडम जो है तगड़ा था, यानी हड्डी से मांस बढ़िया से पकड़ा हुआ था। समझ में आ गया? बुढ़ापा में टेंडम वगैरह गल जाता है, देखने झूल जाता है आदमी का शरीर एकदम। हाँ, हड्डियों का ज्वाइंट होता है, उसे क्या कहेंगे? लिंगामेंट। यहाँ भी लिंगामेंट होगा, यहाँ भी लिंगामेंट होगा। आजकल डॉक्टर एक टेक्निकल भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां ज्वाइंट से हड्डी टूट रहा है ना, तो पेशेंट को डरवाने के लिए कह रहा है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड विथ हिज। कहेगा इसको ना टूटा नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा हाथ टूट गया, कहेगा लिंगामेंट टूट गया, लिंगामेंट। अब बेचारा मरीज अनपढ़, उसको क्या पता है लिंगामेंट को नहीं, उसको लगेगा है भी कुछ टूट गई लो हमरा, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, 1 लाख जमा कर दो। डॉक्टर वकील अगर आप नहीं जानते हैं तो बढ़िया से खाली कर लेगा सर। तो ये क्या है कि अगर ज्वाइंट से टूटा है, कहीं से ठेवना वगैरह से टूट गया ज्वाइंट से, तो वहां का लिंगामेंट टूट गया, तो डॉक्टर कहता है लिंगामेंट टूट गया। और बीचवा में से कहीं टूट गया तो कहता है कि फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। अब तो कुछ दिन में ये भी कहेगा सर कि हवा भी भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा हेपेरिन वहां का मर जाएगा, और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे, और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा। अरे बाप रे बाप। तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है? तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा। तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा। अरे बाप, अरे बकलोलवा मरीज, जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इंतजार की। बाप रे, कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मतलब हाँ, ये तो मीम से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव जगह था ये वीडियो। पूरा इन्फॉर्मेटिव था, मतलब कुछ कुछ चीजें तो हमें भी नहीं पता थी भाई, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। पर रतीब लाइन के बारे में पता था, ये नहीं पता था कि वो वहाँ के स्टेशंस क्या लिया था पुलिस थाने का लेके, फिर हाँ ये नहीं पता था, कॉकरोच का नहीं पता था, कितनी सारी चीजें थी। तो मतलब ये है कि यार एंटरटेनमेंट के साथ। हाँ, सीबीएसई लड़कियों का भी नहीं पता, सीबीएसई लोगों को नहीं पता था। और हर बार पति पत्नी ऐसे नहीं लड़ते। कैसे नहीं लड़ते? ऐसे कैसे? जैसे उन्होंने बताया। नहीं लड़ते। चिमटी मत ले यार, चिमटी लेके क्यों बोल रही है? कैसे नहीं लड़ते? देख कैसे कर रही है यार, मेरे को बोल रही चिमटी लेके। चिमटी कहाँ नहीं, मेरे हाथ यहाँ दे। पैरों से ले रही है तू, पैरों से। अब क्या पहले उठा के दिखाओ, चप्पल पहनी है मैंने, चिमटी कैसे लूंगी? देख रहे देखो ऐसे ही होता है झगड़ा, तो ऐसे ही होता है, पति पत्नी का ऐसे ही होता है। देखो नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर बीपी बढ़ना और कम होना ये पति पत्नी और पति साली के हाथ में नहीं होता है। इसके लिए आप दवाई लो, ट्रीटमेंट लो, कोई घरेलू उपचार ऐसा कुछ नहीं काम करता है। ठीक है ना, बता दिया मतलब इन लोगों को, मतलब सामने एग्जाम्पल में मैं हूँ सामने आपको बताने के लिए। अब देखो, अभी इतने गुस्से में कर रही, अब मेरा बीपी लो हो जाएगा, अब को साली से बात करनी
बकवास करता है। बकवास नहीं, बकलोल। हम अगर खान सर को सुन रहे हैं तो बकलोल। स्टार्टिंग में क्या बोला, लिप्स को क्या बोला था? असंजक बल। नहीं, वो तो उसके नहीं, अच्छा लिप्स को ठोडरी, थोड़ी हाँ, नीचे थोड़ी तो ये बोलते हैं, ठोडरी बोले होंगे, पता नहीं क्या ठोड़ी। ये आप बताएंगे यार, आप बताना इसको क्या बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, मतलब भोजपुरी में क्या बोलते हैं भाई साहब। मतलब मेरे को बस देखना पड़ेगा इनके वीडियो, मतलब एक आध कोई जो नहीं, proper ये education एजुकेशन वीडियोस ही बनाते हैं, तो आप हाँ। सजेस्ट कर देना कौन सा दूसरा वीडियो देखना है। एक तो मैंने सुना था, एक पाकिस्तान और इंडियन वॉर पे ही आया था, वो बहुत अच्छा था। उसमें वो जो यंग वाला सीन है ना, वो भी उसी का ही पार्ट उसपे ही सही था। तो अगर वो देखना चाहते हो आप फिर से, तो हमारे साथ फिर से, मतलब हमने नहीं देखा, हमने देखा, मतलब हमारे साथ देखना चाहते हो तो हम लोग उस पर रिएक्शन करेंगे, और आप कमेंट करते जाइए कि क्या आप और कौन सा देखना चाहते हो। जस्ट कमेंट, हमें जो मिला हमने वो देखा। अगर आपको कुछ और देखना है तो जस्ट कमेंट इट डाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।